विश्वकर्मा को भी लगने लगा कि वो भगवान है। चोर कहीं का, तुम्हारा चोरी पकड़ा गया जून के महीने में, तुमको जनवरी जैसा फील होने लगा। जैसा का पप्पा उसको बुलाया, में सुनो सुनो, इधर आओ। घर पे ईडी भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, तो ये कहा प्रभु जो कहेंगे वही करेंगे। डर से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, और आज जो है मीडिया खरीद करके अपने आप को शेर समझता है। अरे गुब्बारा, एक स्विच चुभेगा ना पूरा हवा निकल जाएगा। चोर अपनी चोरी बचाने के लिए चोरों के गिरोह में जाकर के शामिल हो गया है। हर जगह पे गुंडागर्दी, कमीशन, भ्रष्टाचार, लूट, और सारा का सारा चोर इकट्ठा हो गया है, और सारा का सारा चोर जाकर के भाजपा में शामिल हो गया है। और इस चोरों का सरदार जय शाह का पिताजी है, जानते हैं उसका नाम ना। और हमारे देश में गजब हो गया है, आजकल नेता अपने आप को मालिक नहीं समझता है, नेता अपने आप को भगवान समझने लगा है। और नरेंद्र मोदी का बात सुने थे ना आप लोग, नरेंद्र मोदी को टीवी वाला को बोला कि हमको कभी कभी लगता है कि हम अवतार हैं। हे प्रभु, अरे अवतार कृष्ण जी का है, अवतार राम जी का है, आपका कैसे अवतार हो गया प्रभु? और अवतार जो लोग होते हैं वो बायोलॉजिकल नहीं होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। तो आप नॉन बायोलॉजिकल हैं तो फिर मशरूम क्यों खाते हैं, मुंह पे स्नो पाउडर क्यों लगाते हैं? आपको चलने के लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज का क्या जरूरत है? आप तो हनुमान जी की तरह उड़ सकते हैं ना। फिर आपकी सुरक्षा में यह पुलिस की क्या आवश्यकता है ना? आपको धूप लगता है तो बुढ़ापे में आपका रंग काला ना हो जाए इसलिए आप काला चश्मा लगा करके घूमते हैं। प्रभु, आप चुनाव जरूर जीत गए हैं, चोरी करके जीते हैं कि बेईमानी करके जीते हैं वो आपका मन जाने, लेकिन आप इंसान हैं। भगवान होने का दावा बंद कर दीजिए, आप भगवान नहीं हैं। जैसे दिल्ली में मोदी जी को लगता है कि वो भगवान है, वैसे ही गुवाहाटी में हेमंता विश्वकर्मा को भी लगने लगा है कि वो भगवान है। चोर कहीं का है? चोर, तुम्हारा चोरी पकड़ा गया, उसके बाद जो है जून के महीने में तुमको जनवरी जैसा फील होने लगा। जैसा का पप्पा उसको बुलाया, में सुनो सुनो, इधर आओ। घर पे ईडी भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, तो ये कहा प्रभु जो कहेंगे वही करेंगे। डर से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, और आज जो है मीडिया खरीद करके अपने आप को शेर समझता है। अरे गुब्बारा, एक स्विच चुभेगा ना पूरा हवा निकल जाएगा, पूरा हवा निकल जाएगा। अभी इन अहंकारियों को इंसान से भेंट नहीं हुआ है। इंसान बहुत साधारण होता है, गांधी की तरह साधारण होता है। धोती पहना हुआ, साड़ी पहनी हुई, गमछा लपेटा हुआ, माथे पे घूंघट लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, टोपी पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, शर्ट पैंट पहने हुए इंसान बड़े साधारण होते हैं। लेकिन इंसान जिस दिन अपनी शक्ति पहचान जाता है ना, जिस दिन इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि भक्त के बिना तो भगवान की भी कोई पूछ नहीं होती है, जिस दिन लोकतंत्र में नागरिक यह बात समझ जाते हैं कि यह सत्ता अहंकारी हो गई है, इस अहंकार को जवाब देने का वक्त आया है, उस वक्त जब अंग्रेजों का राज नहीं रहा तो तुम्हारा बेईमानी का राज कहां से रहेगा यार। जनता अगर तय कर लेगी तो तुम्हारी सारी चोरी, बेईमानी, सारा मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाएगा। वो जनता का लूटा हुआ पैसा जिसको बांट करके तुमको लगता है तुम चुनाव जीत जाओगे, तो जनता मजा भी लेगी, तांबुल भी खाएगी, और बढ़िया से तुमको 9 तारीख को टोपी पहनाएगी। इस बात का याद रखना। और मुझे लगता है कि लोअर असम हो, अपर असम हो, कार्बी आंगलाम हो, सेंट्रल असम हो, बराक वैली हो, सब जगह की जनता मन ही मन यह सोच रही है कि हेमंता विश्वकर्मा को मजा चखाना बहुत जरूरी है। इसको बहुत घमंड हो गया है, इसको बहुत घमंड हो गया है कि लोकतंत्र को ये अपने पॉकेट में गिरवी रख लिया है। इसको घमंड हो गया है
कि लोकतंत्र के गले में इसने चैन डाल दिया है। इसको घमंड हो गया है कि पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है। याद रखना, ईमान बेईमानों का खरीदा और बेचा जाता है। ईमान वालों ने अगर तय कर लिया तो तुम्हारा धन धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारा वैभव धरा का धरा रह जाएगा और जनता परिवर्तन करेगी और आसाम में परिवर्तन होगा। यह बात आप लोगों को अपने मन में संकल्प की तरह लेना पड़ेगा। पिता अपने आप को राजा समझने लगा है और जनता को गुलाम, जनता को दास। उनको लगता है 2000, 4000, 5000, 10,000 दे करके, गुंडों से डरा करके, लोगों के आपस में धर्म के नाम पे लड़ा करके, कुछ लोग लुभावन बात करके, रील बना करके लोगों को बेवकूफ बना देंगे। तो मैं आसाम की जनता से कहता हूं कि आसाम के लिए अगर सबसे ज्यादा गर्व की कोई बात है तो वो अहोम संस्कृति है और इस सरकार ने अहोम संस्कृति के ऊपर हमला किया है। इस हमले का जवाब देने का वक्त आ गया है। 9 तारीख को इस हमले का जवाब दिया जाए और ये जवाब देना इसलिए जरूरी है, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिल रही है और स्टेटस मांग रहे हैं राजवंशी लोग, उनको स्टेटस नहीं दिया गया है। नई फैक्ट्रियां नहीं खुली है। जिस कार्बन फैक्ट्री में हमारा भाई सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था, आपको मालूम होना चाहिए वो कार्बन फैक्ट्री बंद हो गया है। नया फैक्ट्री खुलने का तो छोड़ दीजिए, जो फैक्ट्रियां चल रही थी वो बंद हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और दिन दुगुना रात चौगुना इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता है। बोलिए, घुसखोरी चल रही है ना सब जगह, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तो उसका जवाब लीजिएगा ना।